ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड चेन, पोषण स्तर व खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। पोषण स्तर क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स इकोसिस्टम में मिलने वाले विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में, कंज्यूमर्स में, फूड एनर्जी का ट्रांसफर विभिन्न सोपानों में या स्टेप्स में होता है। इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। इकोसिस्टम में मिलने वाले विभिन्न श्रेणी के कंज्यूमर्स में फूड एनर्जी का ट्रांसफर विभिन्न सोपान या स्टेप्स में होता है। इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल के फर्स्ट स्टेप से संबंधित होते हैं। ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर्स फर्स्ट स्टेप से संबंधित होते हैं। फर्स्ट स्टेप से संबंधित होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर या हर्बीवोरस एनिमल्स ट्रॉफिक लेवल के सेकंड स्टेप से संबंधित होते हैं। सेकंड स्टेप से संबंधित होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोरस थर्ड स्टेप से संबंधित होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर 2 से 3 न्यूट्रिएंट लेवल्स पाए जाते हैं। ये सभी जीव परभक्षक प्रकृति के होते हैं। इनमें कार्निवोरस एनिमल्स में 2 से 3 न्यूट्रिएंट लेवल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट लेवल्स के जीव पाए जाते हैं जो परभक्षक प्रकृति के होते हैं। अब बात करते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स में पाए जाने वाले या मिलने वाले एनिमल्स में फूड एंड एनर्जी का ट्रांसफर एक क्रमवार तरीके से होता है। इस क्रम को फूड चेन कहते हैं। इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स में मिलने वाले एनिमल्स में फूड व एनर्जी का ट्रांसफर क्रमवार तरीके से होता है। इस क्रम को
फूड चैन कहते हैं। फूड चैन, फूड चैन कहते हैं। इस क्रम को फूड चैन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी का ट्रांसफर सभी जीवों में, जीवो जीवस्य भोजनम का चरितार्थ करते हैं। सभी जीव न्यूट्रिएंट्स व एनर्जी का ट्रांसफर, सभी जीव जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य भोजनम को चरितार्थ करते हैं, अर्थात सभी जीव अन्य जीवों का भक्षण करते हैं। जीवो जीवस्य भोजनम का मतलब है सभी जीव अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, जीवित रहने के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं तथा स्वयं दूसरे जीवों का भोजन बनते हैं। अर्थात सभी जीव दूसरे अन्य जीवों का भक्षण करते हैं तथा स्वयं अन्य जीवों का भोजन बनते हैं, फूड चेन का आरंभ ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से होता है। खाद्य श्रृंखला का आरंभ हरे पादपों या शाकवर्ती पौधों से या उत्पादकों से होता है। फूड चेन का आरंभ प्रोड्यूसर्स से होता है, प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट से होता है। ग्रीन प्लांट से होता है। ये ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग पारितंत्र में इकोसिस्टम में पाए जाने वाले कंज्यूमर्स या उपभोक्ता करते हैं। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता का क्रम, प्रोड्यूसर्स खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं का क्रम, प्रोड्यूसर्स हेर्बिवोरस एंड इसके बाद में है कॉर्निवोरस एनिमल्स, इसके बाद में हायर कॉर्निवोरस एनिमल्स। हायर कॉर्निवोरस एनिमल्स आते हैं। खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स में मिलने वाले एनिमल्स में मिलने वाले विभिन्न एनिमल्स में मिलने वाले विभिन्न एनिमल्स में फूड व एनर्जी का ट्रांसफर एक क्रमवार तरीके से होता है। इस क्रम को फूड चेन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स व एनर्जी का ट्रांसफर सभी जीव जीवस्य भोजनम को चरितार्थ करते हैं। अर्थात सभी जीव अन्य जीवों का भक्षण करते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं तथा स्वयं अन्य जीवों का
भोजन बनते हैं। खाद्य श्रृंखला का आरंभ ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से होता है। ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके एनर्जी मुक्त करते हैं। उस एनर्जी का उपयोग इकोसिस्टम में पाए जाने वाले कंज्यूमर्स करते हैं। खाद्य श्रृंखला में कंज्यूमर्स का क्रम प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स एंड हायर कार्निवोरस एनिमल्स। अब बात करते हैं फूड चेन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन 3 टाइप्स की होती है। फूड चेन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। दूसरा है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन परजीवी खाद्य श्रृंखला। थर्ड है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन की, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला शाकवर्ती पौधों से, ये प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से आरंभ होती है। इस खाद्य श्रृंखला में ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दोनों प्रकार के जीव एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। यह श्रृंखला प्रोड्यूसर से आरंभ होती है। इसके बाद में हर्बिवोरस एनिमल्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। इसके पश्चात सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। इसके पश्चात टर्शियरी कंज्यूमर्स व सेकेंडरी कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। यह श्रृंखला, इस श्रृंखला में इस चेन में ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दोनों प्रकार के जीव चैन में अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला, यह फूड चेन ग्रीन प्लांट से या प्रोड्यूसर्स से आरंभ होती है। इसके बाद हर्बिवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, या प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के पश्चात सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोरस
प्राइमरी कॉर्निवोरस, प्राइमरी कॉर्निवोरस एनिमल्स आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कॉर्निवोरस एनिमल्स के पश्चात टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉर्निवोरस एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं या कॉर्निवोरस आते हैं। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला यह हरे पौधों से आरंभ होती है। इस श्रृंखला में ऑटोट्रॉप्स व हेटरोट्रॉप्स दोनों प्रकार के जीव चैन के रूप में एक चैन में श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। यह फूड चैन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप से आरंभ होती है। इसके बाद हर्बीवर्स, प्राइमरी कॉर्निवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। इनके पश्चात सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कॉर्निवोरस एनिमल्स आते हैं। इनके पश्चात टर्सरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कॉर्निवोरस आते हैं। अब बात करेंगे सेकंड, पैरासिटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। पैरासिटिक फूड चैन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी, इसमें परजीवी आते हैं। यह श्रृंखला बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों तक जाती है। इस श्रृंखला का एंड पैरासाइट से होता है। इस श्रृंखला का अंत भी पैरासाइट से होता है। ये पैरासाइट्स परजीवी होस्ट के अंदर या होस्ट को बिना हानि पहुंचे या उसको बिना मारे, बिना किल किए उसके टिश्यू से, होस्ट के टिश्यू से पोषण लेते हैं। ये छोटे व बड़े हो सकते हैं। इनकी श्रृंखला छोटी व बड़ी हो सकती है। यह श्रृंखला, यह चैन बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है, छोटे जीवों में जाती है। इस चैन का एंड, इस चैन का एंड, इस श्रृंखला का अंत पैरासाइट से होता है। पैरासाइट से होता है। इस श्रृंखला का अंत भी पैरासाइट से होता है। ये परजीवी, ये पैरासाइट होस्ट को बिना किल किए या हानि पहुंचाए टिश्यू से, होस्ट के टिश्यू से न्यूट्रेंट या फूड लेते हैं। न्यूट्रेंट या फूड या भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं। पैरासिटिक फूड चैन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह चैन बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है। इस श्रृंखला का एंड पैरासाइट से होता है।
ये पैरासाइट होस्ट को बिना किल किए, बिना मारे या होस्ट के टिश्यू से भोजन लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, कैटल एंड sheep। लिवर फ्लूक्स। ग्रीन प्लांट्स को कैटल भी खाते हैं फूड के रूप में, सिप भी फूड के रूप में लेते हैं। कैटल के ऊपर लाइस पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती है। लाइस कैटल के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाई जाती है। एंड सिप के अंदर लिवर फ्लूक भी पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अब बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन। इस फूड चेन को सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। इस चेन को सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। यह फूड चेन प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड पार्ट्स के रेजिड्यू ऑर्गेनिक रेजिड्यू आरंभ होकर माइक्रोब्स तक जाती है। सूक्ष्म जीवों तक, माइक्रोब्स तक जाती है। अपरदी खाद्य श्रृंखला, इस चेन को सैप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। यह फूड चेन प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आरंभ होकर माइक्रोब्स तक जाती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म dead parts and metabolic वेस्टेज व उनके द्वारा स्रावित पदार्थ मिलते हैं। जिन्हें डेट्रिटस सब्सटेंस कहते हैं।
अपरदी खाद्य श्रृंखला, इस चैन को सैप्रोफाइटिक फूड चैन भी कहते हैं। यह श्रृंखला प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड पार्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक रेजिड्यू से आरंभ होकर माइक्रोब सूक्ष्म जीवों तक जाती है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म, जीव ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स व मेटाबॉलिक वेस्टेज व उनके द्वारा स्रावित पदार्थ मिलते हैं, जिन्हें डेट्रिटस या अपरदी कहते हैं।